ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। रोहित शर्मा हो या कि कोहली हो, जब भी कोई मैच होता है तो मैच के बाद जब उनको इंटरव्यू किया जाता है वो कहते हैं कि आज के दिन हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, वो कहते हैं बस कुदरती ये सब कुछ हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान की इमेज की बात है, दूसरी बात ये लेजेंड्स हैं, इन्हीं से ही क्रिकेट मतलब परवान चढ़ेगी। नेक्स्ट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, यूनुस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। किसी के चेहरे पे नहीं आ रही, क्या वजह है? नहीं, हमारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, क्योंकि हमारे लेजेंड्स तो इंडियंस थे, वही देख रहे थे। हम तो पाकिस्तानी को इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाएं। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट देखो, जब वो आते हैं कहते हैं हमने अल्लाह से दुआ की है, फिर एक कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। अब भाई दुआओं की क्या ज़रूरत है भाई, आप स्पोर्ट्स खेलें। अब ये कहते हैं कि हम जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बादशाह बन गए, जैसे वो तो अल्लाह के पैगंबर थे। आप जब गेम में आते, क्या हमारे पास कौम की दुआएं, अब भाई मैं क्यों को दुआ करूँ? आपके अंदर क्या गट्स है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, जाके उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करो। ये हमें मज़हब बीच में लेके आते हैं, गुमराह कर। यार देखिए, आपकी गेम से आपका मज़हब का क्या लेना देना? आपके सामने तो प्लेयर्स हैं, आपके सामने प्लेयर्स है, ठीक है। हम यहाँ पे दावत और तबलीग के काम कर लेते हैं। क्यों पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। आपको लगता है कि कभी ये कसम टूटेगी, कभी तारीख खुद को बदलेगी? असल में बात ये है ना, इंडिया की अगर आप टीम को करीब से देख ले, बारीक बीनी से देख ले, तो उसमें ये है जो उसके प्लेयर्स है वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जज्बाती हो कि महज सिर्फ जज्बात के बेस पर अपना फ़ैसला करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोहित शर्मा हो या कि कोहली हो, जब भी कोई मैच होता है तो मैच के बाद जब उनको इंटरव्यू किया जाता है वो कहते हैं कि आज के दिन हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, वो कहते हैं बस कुदरती ये सब कुछ हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ। लेकिन ये है, ये चीज़ें बेशक है, लेकिन आप अगर अपना एक स्ट्रेटजी रखते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं, क्योंकि आप पूरा एक मतलब नेशनल टीम है, नेशनल बेस पे आप नहीं बेयर कर पाते फाइनल में, ठीक है, पहुंचना भी बड़ी बात होती है। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन जो दिन होता है, जो रिवॉर्ड का दिन होता है, कप इनसे इंडिया ले जाता है। इसको आपको एक पूरा क्रोनोलॉजिकली देखना चाहिए। अब आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के मैचेस में जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल पिछले कई सालों से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लूज है इंडिया के मुकाबले। उसमें ये देखें कि आपने बहसीयत कौम उसमें बड़ा एक जो है वो किरदार अदा किया है। वो कैसे? हमने मीडिया के थ्रू अपने प्लेयर्स को डीमोरलाइज किया है। हमने मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए उन पे मीम्स बना के उनको बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज किया। अब ये चीज़ें जो हैं अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला टूर्नामेंट। प्लेयर्स हैं जिनको बोनस का कहा था तो उन्होंने बोनस को रिजेक्ट कर दिया कि जितना कोच को मिलेगा, जितना सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा, उतना हम भी लेंगे। रोहित शर्मा ने ये बोला, उनके कोच ने ये बोला, और एक तरफ हमारे खिलाड़ी हैं। क्या कहते हैं आप? सर, उनकी जो अटेंशन है ना, वो मुल्क के लिए खेलना, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको फोकस करके खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ना, इनको पता नहीं क्या रीज़न है, इनकी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है टीम में। तो ये इस चीज़ से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा मुल्क के लिए इकट्ठा होकर खेलें वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी टीम में हमें कोई ग्रुपिंग नज़र नहीं आई। जैसे रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड कप देखा ना, तो एक टीम परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से, तो यहाँ पे कोई टीम परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। इनकी ये ग्रुपिंग थी, कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा था कि एक टीम जैसे यकजा होकर खेल रही है। टीम वर्क नहीं नज़र आया हमें। थैंक यू सो मच। देखिए जी, इनकी सैलरीज वगैरह कम करना वो तो पीसीबी डिसाइड करेगा क्या करना है उनको। बट जो पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो जो इनसे मतलब हर्ट होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये तो एक मतलब पाकिस्तान है, यहाँ पे तो हमें कोई वो करता भी नहीं इतना ज़्यादा। जब आप दुबई में होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रल कंट्री में होते हैं, तो आप यकीन करें कि वहाँ पे इतना ट्रोल होता है ना, इतना ज़्यादा ट्रोल होता है। लोग साथ वाले रूम वाले इंडियंस होते हैं, साथ वाले रूम वाले बांग्लादेश के होते हैं, आगे श्रीलंका के होते हैं, तो वो आके हमारे रूम को नोक करके बताते हैं हाँ जी पाकिस्तान हार गया, ये आपका शाहीन अफरीदी, ये बाबर आजम। और यकीन करें इतनी इंसल्ट होती है ना,
बस बंदा आपको क्या बताए, बस बंदा वहाँ से कहता कि अब यहाँ से निकल जाएं, 2-3 दिन बाद अपने रूम में भी 2-3 दिन बाद वापस आएं। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? बहुत होता है बहुत, लेकिन की जानिब से किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती, उल्टा जब हम हारते हैं तो वो और जश्न मनाते हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान हार गया इंडिया से। इसका एक रीज़न है कि अफगान क्रिकेट टीम स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, सेम लाइक द BCCI ऑफ इंडिया। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी रही है वो अफ़गानिस्तान के साथ रिसेंटली इतनी अच्छी नहीं रही। और दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडिया का रिसेंटली, क्योंकि कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट रेक्ट करते हैं, वहाँ पे इंडिया की जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेटर्स का, और रिसेंटली IPL फ्रेंचाइज क्रिकेट में जिस तरह अफगान क्रिकेटर्स को सपोर्ट है, उनको जिस तरह सपोर्ट किया जाता है, मुख्तलिफ क्रिकेट क्लब की तरफ से पश्तों में उनके पोस्ट किए जाते हैं, वो एक नेशनल जो वहाँ पे एक मोमेंट है अफगानिस्तान में, उसको एक पंप अप करा है। और इसमें अपोजिट अगर हम देखिए पाकिस्तान में अगर कोई अफगानिस्तान क्रिकेटर एक न्यूट्रल ओपिनियन भी दे, तो यहाँ पे सारे फैंस कमेंट्स में लिख रहे होते हैं नमक आराम, नान, ये वो। दिस इज़ टू जस्ट डिफरेंट थिंग्स कि आपका प्रोफेशन क्या है, और आप स्पोर्ट को तो अलग रखना चाहे और एक अलग स्पिरिट होना चाहे। अगर आवाम का जो फैंस है, सिविलियंस है कंट्री का, इस तरह रिस्पॉन्स देंगे तो क्रिकेट और पॉलिटिक्स का फ्यूजन बन चुका है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो एक मैंने जिस तरह बताया था कि एक राइटर को मैं पढ़ रहा था, यही बताया था कि 3 चीज़ें इसको डिटरमाइन करता है, क्रिकेटर, SI एंड क्लर्गी। सो दिस इज़ द मेन फैक्टर इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स के हमारी जो स्पोर्ट और सियासत आपस में इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्रिकेटर्स कभी तबलीगी बन जाता है, तो कभी पॉलिटिशियन, कभी फिर लेजेंड बन जाता है। सो वी आर कंफ्यूज एज अ नेशन, एज अ स्पोर्ट्समैन। कह रहे हैं कि हमने मीडिया के थ्रू उनको जो है उस तरह से इनकरेज नहीं किया। शुएब अख्तर कहता है सारा काम ही पैसे का है, इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ी तगड़ी है, उसमें पैसे, आप अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहों के अलावा क्या देते हैं? बिल्कुल यही बात है, कहता है पैसा फेंको, देखो यही खिलाड़ी चलेंगे। बिल्कुल यही बात है। अब ये देखिए, एक प्लेयर को अगर एक मैच खेल के कोई 8-10 लाख रुपया मिल रहा है, अब वहीं इंडिया के प्लेयर को वही मैच खेल के 20 से 25 लाख मिल रहा है, तो आपकी एक करोड़ के हैं अभी जो वर्ल्ड कप जीता 125 करोड़। मैं एक सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर की बात कर रहा हूँ। आप फर्स्ट कैटेगरी के A क्लास प्लेयर्स को या गोल्डन या प्लाटिनियम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं एक सिल्वर कैटेगरी। पैसा भी उनकी परफॉर्मेंस की एक बड़ी वजह है। देखें, आपकी असूदा हाली जो है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन जिसका अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, वही अच्छा से अच्छा आगे तो फिर ये बात है कि इंडिया के जो क्रिकेटर है वो नेशनल लीग ही खेलते हैं, हमारे वाले पैसा बनाने के लिए हर लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसमें सबसे पहली बात ये है कि देखिए, एज अ मतलब क्रिकेटर का मैं एक फैन होने के नाते मैं क्रिकेट का मैं बता रहा हूँ कि जो एक फास्ट बॉलर है उसकी एक एज है, उसका एक उम्र होती है, क्रिकेट की उम्र होती है। अब शहीन शाह को आपने देखे, आपने उसको बहुत ज्यादा यूज किया, आपने उसको टेस्ट खिलवाए बिला जरूरत टेस्ट का। बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ आप उसको टेस्ट खिलवा रहे हैं, जिम्बाब्वे जैसे, अब वो अनफिट रहता है। नसीम शाह के साथ आपने ये जुल्म किया, आपने अपने बहुत अच्छे बॉलर्स को इस तरह ज़ाया किया। फिर आपके पास उसकी वजह क्या है? आपके पास इनफ बजट नहीं है कि आप न्यू टैलेंट को दे के उनको आगे ला सकें या उन पे खर्च कर सकें। बुनियादी तौर पे जो अब BCCI है, जो अब उसको देखें आप, तो आप एक लम्हे के लिए हैरान होते हैं कि वो अपने सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर को उतने पैसे देती है जितना हम अपने A कैटेगरी के प्लेयर को दे रहे हैं। सर वो उनका टैलेंट पूल बाहर आ रहा है, A, B, C ऐसे उन्होंने उसकी डिवीजन कर दी है। उसके पास 3 टीम्स हैं। अब आप ये देखें कि उसकी B टीम भी खेलने जाती है। अब आपको शायद याद हो, उन्होंने एक लीग खेली है, उसके साथ सीरीज खेली थी इंग्लैंड के साथ। सर आज जिम्बाब्वे के साथ भी वो जीते हैं। देखे ना, वो B टीम उनकी अगर जो है वो भी जीत रही है, उसमें 1-2 बड़ा प्लेयर है, बाकी 8-9 प्लेयर जो हैं वो दूसरे नॉर्मल प्लेयर्स हैं। इसके बावजूद वो कैसे जीत रहे हैं? वो इसी वजह से मिस जीत रहे हैं कि उनका जो एक असूदा हाली है वो उनको हमेशा विन विन सिचुएशन देती है मेंटली तौर पे, वो अपने आप को टेक्निकली। अब यहाँ ये है जी, हम तो वजू करके ग्राउंड में जाते हैं जी, हम तो हमारा तो भरोसा अलग, बिल्कुल ये सारी बातें हैं बासियत मुसलमान, हम सारी बात इसको तस्लीम। स्पोर्ट पैशन से खेला जाता है, स्पोर्ट पैशन से खेला जाता है और अपनी टेक्निक से खेला जाता है। टेक्निक जज्बाती गेम नहीं है ये। जब तक आपके पास टेक्निक नहीं है ना, आप चिल्ले काट के भी जाएंगे, आप हार के आएंगे।